जय हिंद। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको एक कहानी, जिसको कहानी के साथ साथ हम एक अच्छा टॉपिक पे होने वाला लेख भी कह सकते हैं। और ये लेख है हमारा महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक, जिसका नाम है एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक का एक भाग है, और जो कि 12th क्लास का जो अंग्रेजी का बुक है रेनबो, उसका ये एक हिस्सा है। ठीक है, ये पहला लेसन है जिसको का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका मतलब होता है हिंदी में हम लोग कह सकते हैं इसको कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति। क्या नाम है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो जैसा कि हमको पता है, इसे कौन लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। और इसमें ये किन किन चीज़ों की ये बात कर रहे हैं, ये हम लोग इसमें समझेंगे। देन महात्मा गांधी, हुज फुल नेम इज मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नॉन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन। मतलब कि महात्मा गांधी जो है, जिन्होंने ये किताब लिखा है, ये जो कि भाग है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑन बुक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और इसमें उन्होंने बताया है कि भारतीय सभ्यता का महत्व क्या है, भारतीय सभ्यता की सुदृढ़ आधारशिला जो है, जो किस प्रकार से बनी है, और किस प्रकार से पाश्चात्य सभ्यता जो है, वेस्टर्न कल्चर है, उससे ये भिन्न है। तो इसके बारे में हम लोग इस पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि किन तरीक़ों से इन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को कंपेयर किया है, किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। और उन्होंने कैसे कैसे बताया है कि भाई भारतीय जो सभ्यता है वो इंडियन सिविलाइजेशन से वो भिन्न है। तो अगर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेते हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं भाई, जो भी इंट्रोडक्शन लिखेगा, अगर हम समरी इसका देंगे, तो इंट्रोडक्शन में आपका होता है कि लेसन का नेम, बुक का नेम, राइटर का नेम, और अगर आपको कुछ राइटर के बारे में जानकारियां हैं तो अन्य जानकारियों को इसके अंतर्गत हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए है? जब हम समरी करेंगे तब इसका। तो महात्मा गांधी ने कंपेयर किया है इसमें इंडियन सिविलाइजेशन को किससे? वेस्टर्न सिविलाइजेशन से। और उन्होंने बताया है कि भाई भारतीय जो सभ्यता है वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नई नई सभ्यताएं हैं। ये इनका इतिहास 1000 या 1500 वर्ष का है, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है उसका इतिहास करीब 5000 वर्षों का है। 5000 वर्षों का है। और कह सकते हैं हम कि इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड। ये किसके कहने से है? जब अंग्रेज भारत पर शासन स्थापित कर लिए तो भारत को अनसिविलाइज्ड समझते थे। जब तक ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, तब तक वो यहाँ का ग्लोरी है, किस प्रकार से हम गौरवशाली हैं अपने सांस्कृतिक रूप से, उसके विषय में जानकारी था ही नहीं किसी को। और जो कि अंग्रेज, जो कि करीब 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जब यहाँ पे शासन करने हैं, तो वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हुई तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि हमारी सभ्यता जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो इतना काफ़ी बृहद है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उनको एक तरह से धक्का सा लगा, और उन्होंने देखा कि वाह, ये तो बहुत पुरानी सभ्यता है, और इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया डेट हर पीपुल आर अनसिविलाइज्ड। जो उन बोलते थे वो उनको गहरा धक्का लगा। एंड दे डू नॉट एडॉप्ट एनी चेंज। अब कहने का मतलब ये है कि उनकी सोच थी, जो वेस्टर्न का सिविलाइजेशन है उनकी सोच थी। लेकिन यहीं पे अगर हम इसका मेन पॉइंट कहें, जो कि इस बुक का जो महात्मा गांधी हमको समझाना चाहते थे, उसमें उन्होंने बताया कि इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द मोरल बींग्स। इट डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पे ये डिपेंडेंट था? तो सिंपैथी पे डिपेंडेंट था। और ये मोरल वैल्यूज को बहुत मतलब
मानता है। और वहीं पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो मटेरियलिज्म पे आधारित है, मटेरियलिज्म पे आधारित है, वस्तुवाद पर जिसका कोई अंत नहीं है और आपको संतुष्टि तो कभी मिल ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि अशांत ही जिंदा रहना है, अशांत ही मर जाना है। वहीं जो भारतीय सभ्यता है वो अध्यात्म को मानती है। जिस तरह से मटेरियलिज्म में तरक्की किया किसने, वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, उसी से लाख गुना अच्छी तरक्की किया अध्यात्म में। ठीक है, भारतीय जो मानवीयता है उसमें भारतीयों ने